केलसू क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे 7 गांव हैं, सेको, गजोली, नौगांव, बंकोली, दंडालका, दाशड़ा और अगोड़ा। और इसके आराध्य नाग देवता एवं यह जो माँ अन्नपूर्णा भगवान श्री गणेश की जन्मस्थली है और माँ अन्नपूर्णा तीर्थ के नाम से जानी जाती है। इस सुरम्य घाटी में आज हमारे बीच में हमारे जनपद से हमारे अतिथि महोदय यहाँ पर पधारे हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हमें कृतार्थ किया, आप यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में पूज्य विघ्नम कुर्मोदेव सर्वकार्य सर्वदा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सिद्धा नमस्ते जयतु। अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। खोज 18 फरवरी 1928 में की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर प्रकाश किसी अणु से टकराती है तो या तो वह उसी फ्रीक्वेंसी में जाएगी या तो वह उसकी ऊर्जा को कम करके उसकी वेवलेंथ को बढ़ा देगी या तो वह सीधे लेंथ में चली जाएगी। और उन्होंने बताया था कि अगर वह किसी अणु से टकराती है तो अणु में वह कंपन हो जाता है। धन्यवाद। Respectful chief guests and all my dear brothers and sisters, as we all know, we all are gathered here to celebrate 28th February as a Science Day. This is not a program to celebrate. This is a day where we should remark and honor the contribution of our scientists. Science has saved us. Science is a key to success. And in India, science is growing rapidly. Why? Because India has a great heritage of science and technology. Indian Veds and scripts have made the foundation of modern science and technology. Those ancient scripts who were written from while, they are helping us to develop not in a science, to develop a modern science. Science is little bit crazy to understand, but if you will dedicated to it, you will get a new result. Like science is a chain. Like if you find the mystery of a small cell can open the door of mysterious vast cosmos. Science is tough to understand, but it is important for us. Thank you. अन्य छात्र क्लास 10 से कुमारी भूमिका, आप आगे आ जाओ। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड प्लांटों से हम हमें भोजन को दबाते हैं, जिससे कि गैसिका से निकलने के बाद वह आमाशय में पहुंचता है। हम आमाशय में वह 3 से 4 घंटे रुकने के बाद मंडल कॉर्निया जिसे कहते हैं, ये कच्छाप द्रव दृक तंत्रिका दृष्टिपटल पक्षमापी कोशिकाएं और क्रिस्टलीय लेंस, ये नेत्रोद। कॉर्निया जो होता है हमारे आंख का, मतलब वो प्रकाश की रोशनी या फिर किसी भी चीज की प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचाता है। और पक्षमापी कोशिकाएं जो होती है, जब आपको कोई दूर की चीजें देखनी हो तो जैसे कैमरा दिख रहा है ना आपको, वैसे कैमरे की तरह अगर आंख ना हो तो संसार कैसे देख पाएंगे। तो आंख, और आजकल तो क्या होता है कि आंख को भी डोनेट करते हैं, तो जो कॉर्निया भाग होता है वही डोनेट होता है। अगर किसी का जो है अचानक मृत्यु हो जाए तो 6 घंटे तक उसका जो आंख है वो जिंदा रहता है और उसको डोनेट किया जाता है। उसमें कॉर्निया पूरा जो ये गोलक होता है वो दान नहीं करना पड़ता है। तो नेत्र हमारे बहुत महत्वपूर्ण उसके हिस्सों के नाम इन्होंने बताया है। और वर्तमान समय में जो हमारी परिषदीय परीक्षा हो रही हाई स्कूल और इंटर की, हमारे विद्यालय में कस्टोडियन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे, तो सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। 2 शब्द आप जो है संक्षेप में बच्चों को मार्गदर्शन देने का। Respected Principal Sir of JIC Bankoli, respected guests who came from different places, my dear Notial ji, Joshi ji, Samuel sir, Chandan Singh ji, and above all, my dear loving children. As all of you know that today we are celebrating National Science Day, and I think that most of all of you know that the National Science Day is being celebrated since 1987 to give honor
the great scientist Sir C.V. Raman. माननीय अतिथिगण, माननीय शिक्षक और प्यारे छात्रों, मैं एक ही चीज़ मैं शिवानंद आश्रम के तरफ से आप सबको ढेर सारे प्रेम और अभिनंदन देने आया हूँ। और स्वामी जी हर वक्त हमारे शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित करते हैं सबको। मेरे को दो ही बात बोलना है। आजकल दुनिया में हर जगह देखो एक ही बात चल रहा है, बोलते हैं कौन सा देश, कौन आदमी, कौन आगे जाएगा, बोलते बोलते जो स्टेम में स्टडीज़ करेगा, स्टेम जिसका स्ट्रांग होगा उसी में जो फील्ड में जाएगा वही आगे जाएगा। ये स्टेम क्या है? STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। ये फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और एक टाइम में हमारा देश जैसे 7th, 8th, 9th, 10th सेंचुरी तक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी हमारा स्ट्रेस था। हम उसी के ऊपर रिसर्च भी काफ़ी था, तो हम बहुत आगे थे। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखेंगे तो भी भारत एक बहुत धनाढ्य कंट्री हुआ था। हमको ये बताया नहीं गया है। अभी आपको एक चीज़ में थोड़ा उसका साइंस का इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी बता देता हूँ कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्ट्रेस था, इसीलिए 12th सेंचुरी तक भारत का जो GDP है, टोटल वर्ल्ड का GDP का 35% हुआ करता था। जैसे आज देखेंगे अमेरिका सबसे धनाढ्य कंट्री है, उसका GDP सिर्फ 25% है। वर्ल्ड GDP का टोटल जैसे हुआ उसका 25% है, और लेकिन भारत का होता था कि 35%। तो भारत का पूरा विश्व में दबदबा था। इवन जब 16वां 17वां ये आ गया भी 17th-16th सेंचुरी तक भी भारत एक धनाढ्य कंट्री था, 25% था। बाद में क्या हुआ, धीरे से हमारा एजुकेशन को हमको ऐसा बनाया गया कि हमारे अंदर जो क्रिटिकल सोच जो है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप जो संसार को देखते हो भौतिक जगत में, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। जैसे ये नीला आसमान है जो C.V. रामन जी का प्रिंसिपल से आज बताते हैं। पानी का जो कलर देख के बोले कि नीला है, वो नीला एक्चुअली है नहीं। नीला मतलब नीला दिखता क्यों है? वो रेस का जो रिफ्लेक्शन होता है उसीलिए। तो ऐसे ही जो रियल में देखोगे थोड़ा, तो जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए आपके माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों कि अभी देखिए न्यूटन भी जैसे हमारा C.V. रामन जी का भी, उससे पहले बहुत लोग गए होंगे शिप में, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, किसी के माइंड में ये नहीं आया कि भाई ये पानी नीला ही क्यों है, क्यों सफेद, पीला, लाल कुछ नहीं ऐसे दिखा था, ये नीला क्यों होता है, आसमान क्यों नीला होता है। ये किसी ने अपने को क्वेश्चन नहीं पूछा और उसके पीछे उसको अनुसंधान नहीं किया। तो ये चीज है। और न्यूटन भी देखे जो ग्रेविटी निकाले थे, एप्पल पेड़ से गिरते हुए बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों के सर में गिरा होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा। लेकिन वो जो सोच क्यों का सोच है, ये अपने जीवन में डेवलप करके। और सबसे बड़ा आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका सोशल मीडिया। और आप इसको, और आपका जो यूज होता है, इसी में आपका बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। यंग बच्चों को देखा मैं, सब एक एक स्मार्टफोन पकड़ के थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं। उसी का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, जैसे हुआ आप ये हार्ट का ये सब पढ़ रहे हो, इसको अगर यूट्यूब में खोल के आप देखोगे 3 डायमेंशनल पिक्चर्स भी आ जाएगा। ये चार्ट में, किताब में आपको 2 डायमेंशनल दिखता है ना सब चीजें, एक लेंथ एंड ब्रेड्थ है, वो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स में पूरा एक मूवी के जैसा ऐसा दिखेगा।
तो आपको और थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। आप जब YouTube वगैरह ऑन करते हो, ये सब कोई एजुकेशनल वीडियोस देखते हो, तो आप उसको प्रोडक्टिवली यूज करना। ये सब चीजें थोड़ा सा आपका स्टडीज का चीजें बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा। ये सबका सही इस्तेमाल करना। और क्या है, आप जैसे हमारा पहले से ही रहा है ट्रेडिशन कि कोई भी लिखना हो एग्जाम के लिए, हम एग्जाम के लिए ही सिर्फ पढ़ते हैं, हम उसको जानने के लिए उससे ज्यादा पढ़ना। उसका प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो किस प्रिंसिपल से काम करता है, किस कॉन्सेप्ट से होता है, ये सब चीजें समझने का बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या है, आप उसको ढंग से उसका समझने का कोशिश करो। रट्टा लगा के उसे नाक में पकड़ के जाके जस्ट लिख देना, ऐसा नहीं है। वैसा नहीं करके आप उसको क्यों होता है ये समझने का कोशिश करो। ये समझने का कोशिश करोगे और ये तो फिर आपको इंटरेस्ट होगा। आप पहले समझते नहीं हो, एक चीज को नहीं समझ पाते हो, तो क्या है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। नहीं तो साइंस इतना इंटरेस्टिंग चीज है, आप एक बार समझना शुरू कर दो उसको, क्यों होता है, कैसे होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स होता है, ये सब चीजें धीरे धीरे समझना शुरू करोगे ना। रट्टा लगा के सिर्फ मार्क लाने का नहीं है, वो उतना मेहनत भी, एक बार प्रिंसिपल को समझ जाओगे तो रट्टा भी लगाना नहीं पड़ेगा, उतना टाइम भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, उतना टाइम का भी जरूरत नहीं है। आप हर वक्त सीख सकते हो दुनिया से। ये विज्ञान सिर्फ किताब में नहीं है, हर जो हमारा दैनंदिन जीवन में भी सब कुछ, बहुत सारी चीजें जो होता है भौतिक विज्ञान में, ये सब प्रकृति का होता है, उसमें सब उसके पीछे एक विज्ञान का कोई ना कोई प्रिंसिपल, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वो सब चीजों के समझने का कोशिश करोगे, वो जानोगे धीरे से, तो विज्ञान आपको बहुत इंटरेस्ट। आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये क्यों मनाया जाता है, इस पे आपने अपनी प्रस्तुतियां दी और गुरुजी लोगों ने भी बताया कि डॉक्टर सीवी रमन को हम लोग याद करते हैं, उनके अवदान को याद करते हैं। तो देखो बच्चों, विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ये हमको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो यदि हम ऐसे सोचें तो पाएंगे कि विज्ञान के जो अवदान है हमारे जीवन में, उसको महसूस कर पाएंगे। तो अगर हम देखें तो जो पंडित जी थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम चाचा नेहरू कहते हैं, तो वो कहते थे कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हम भारत में रहते हैं, हमारा जो मिजाज है, यानी हमारा जो स्वभाव है, टेम्पर जिसको बोलते हैं, तो वो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक मिजाज होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो पढ़ते तो हम लोग बहुत कुछ है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो जब हम उसके टीचर बनते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, हम भूगोल पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तो वैसा पढ़ाते हैं। लेकिन यदि हम टीचर नहीं बनते, वैज्ञानिक नहीं बनते, तो विज्ञान हमारे जीवन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे सोचना चाहिए। तो ये जो साइंस डे है, ये हमको इस ओर सचेत करता है कि ये जो हम साइंस पढ़ते हैं या जो भी कॉमन सेंस हम लगाते हैं, तो उसको जीवन में हम कैसे महसूस करें। तो देखो, हर एक चीज के काम करने के जो है ना, दो ही तरीके होते हैं। एक होता है अवैज्ञानिक तरीका, धुप्पल में किए जाना कोई चीज को, और बिना सोचे समझे या बिना जाने धुप्पल में करना कोई चीज, और दूसरा होता है साइंटिफिक तरीका। हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि जो केवल विज्ञान पढ़े हैं वही विज्ञान इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन आप जितना भी पढ़ते हैं, आप क्या कभी सोचते हैं घर जाके कि हमने इस चीज़ से क्या सीखा। ये चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आने वाली है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले, जब आप लोगों ने ओला का नाम सुना होगा, उबर का नाम सुना होगा, जब आप दिल्ली जाते हैं तो टैक्सी आप लोग बुक करते हैं, तो जिसने सबसे पहले ये एक ऐप जिसने ये इंस्टॉल किया था, लोग उससे बहुत हंसे थे। तो लोगों ने कहा कि यह कितना बेवकूफ़ आदमी है कि यार की कार के लिए बुकिंग कर रहे हैं। आज के डेट में सबके पास अपने अपनी कार्स हैं, तो क्या हो जाएगा इससे। लेकिन आज आप देखेंगे बड़े बड़े सिटीज़ में कि आज हर आदमी ओला उबर पे डिपेंड हो गया। आज से कुछ टाइम पहले जब हम लोग होटलों में खाना खाना जाते थे, तो किसी एक आदमी ने ये सोचा कि क्यों ना हम खाना आदमी को घर पे जाके दें।
उन्होंने जोमेटो का ऐप बनाया, किसी ने स्विगी का ऐप बनाया। उस समय भी उनका जो है उपहास उड़ाया गया था। लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि लोग उन चीज़ों के आदी हो गए हैं। अगर किसी को 2 बजे रात को भूख लगती है, होटल सारे बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि समाज में जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसके बाद ही उस चीज़ के परीक्षण और उसके बाद ही किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है। तो बच्चों, आपको जो है अपने अंदर नए नए विचार लेके आने हैं, आपको अपनी सोच को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि आप उन बच्चों से अलग हो जो बच्चे आज सारी सुविधाएं युक्त समाज में रह रहे हैं। मैं जब उत्तरकाशी से आया था तो आप देख रहे हैं कि उत्तरकाशी से आपका जो ये विद्यालय है ये बहुत दूर है और ये ऐसे दुर्गम क्षेत्र में है कि जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना बहुत असंभव सा है। तो मैं तो पहले तो धन्य करता हूँ कि ऐसे शिक्षकों को, ऐसे बच्चों को कि जो यहाँ पे इस दुर्गम क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि इतनी विकट परिस्थितियाँ यहाँ पे मैंने देखी है। और जो बल्कि देहरादून में जो छात्र रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं। तो आपके पास अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है, क्योंकि आप हमारे समाज के भविष्य हैं। आप उस उगते सूर्य की तरह है कि जो आने वाले समय में हो सकता है दिल्ली या किसी अच्छे मंत्रालय में जो है आप समाज के लिए कोई अच्छा सा योगदान कर सकते हैं। तो इस जगह पे बैठने के बाद मुझे लगता है कि आपको इतना ही अपने अंदर एक ऐसी वो ले रही है, क्योंकि मैं आपको 3 सूत्र देना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे आचार्यों ने जो है कहा था, एक सूक्त कहा गया है कि उद्यमने हि सिद्धंति 60 कार्याणि नहीं मनोरथ न ही सुप्त सिंहस्य प्रसन्ति मृगा। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में कभी हिरन कभी नहीं आता, हिरन का शिकार करने शेर खुद जाता है, उसी प्रकार बिना प्रयास करने से, बिना परिश्रम करने से आपको कभी सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। आचार्य चरक ने दूसरा सूत्र बताया था कि परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति, मतलब जो लोग परीक्षण करते हैं, हमेशा नई नई सोच, नए नए आइडिया अपने दिमाग में लेके आते रहते हैं, ऐसे ही लोग क्या होते हैं, कुशल बनते हैं, स्किल्ड बनते हैं। और हमारे देश में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता आज की डेट में किस चीज की है, स्किल्ड की है। क्योंकि आदमी डिग्री तो ले लेता है, एजुकेशन ले लेता है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, स्किल की कमी होती है। और जहां आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले क्या मांगता है आपसे, स्किल। और जो भी तकनीकी, जो भी ज्ञान आपके आसपास है, तो उसकी ओर आपका ध्यान अवश्य होना चाहिए। मैं एक जल व्यवसाय से जुड़ा हूं। घराट तो आप सभी जानते हैं, कितने लोग जानते हैं घराट? गए हैं कभी घराट पे? अच्छा, कितने घराट हैं आप लोगों के यहाँ पे? 5 घराट हैं। तो ये जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, आज इसको बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। और भारत सरकार की मंशा भी है कि जितने भी हमारे बड़े संस्थान हैं, जो नेशनल लेवल के संस्थान हैं, भारत सरकार की मंशा है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचे। जैसे IIT रुड़की है, वो उत्तराखंड में है। अगर हमारे क्षेत्र के लोगों को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा तो वो रुड़की में हो या वो जापान में हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी बड़े संस्थान हैं वो उस क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार उनके जीवन में सुधार हो सकते हैं, कैसे छोटे छोटे इनोवेशन हो सकते हैं, और जिससे कि आम ग्रामीण का जीवन स्तर ऊंचा हो। हम विज्ञान का तो उपयोग अपने दैनिक जीवन में सदैव करते हैं और इन्हीं चीजों को, सारा जो हमारा ज्ञान है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उसको कोरिलेट करके हम अपने जीवन स्तर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। विज्ञान हमारा सबसे अच्छा मित्र है। सुबह से और शाम तक हम किसी न किसी रूप में विज्ञान का उपयोग करते हैं, चाहे वो भोजन बनाने में हो, भोजन करने में हो, किसी ट्रांसपोर्टेशन में हो। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सुबह मैं यहाँ से 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर था, तो अगर मैं पैदल चलता तो मेरा तो पूरा दिन लग जाता। लेकिन ये विज्ञान ही है कि जिसने हमारे जीवन को इतना सुलभ बनाया है। और मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, वो भौतिक विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, जिससे भी आप आसानी से जुड़ सकते हैं, आप लोगों को जुड़ना चाहिए। और विशेष रूप से मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि हम प्रकृति के सबसे समीप हैं, हमें प्राकृतिक विज्ञान पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और प्राकृतिक विज्ञान से
उसी से हम अपना आजीविका भी उपार्जित कर सकते हैं, रोजगार संचित कर सकते हैं। तो सबका एक निश्चित आकार है, उस आकार के पीछे पूरा विज्ञान है, उस विज्ञान का एक विकास का पूरा एक पैटर्न है। क्यों बंदर के पास पूंछ है और उसका योगदान उसके लिए क्या है, उसके लिए उस पूंछ का क्या महत्व है, बड़ा अपने आप में वो विज्ञान है उसके पीछे। हमारी भी होती लेकिन है नहीं। वो पूंछ उसको बैलेंस बनाने के काम आती। बिल्ली के पास पूंछ है, कुत्ते के पास पूंछ है, जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं, कहीं कूदते हैं तो बैलेंस बनाने के काम आती। पेड़ों पर लटकते हैं बंदर। तो ये विज्ञान हमारे चारों तरफ से आ रहा है, हर जगह विज्ञान बिखरा पड़ा है, नजर चाहिए खोजने के लिए। और ये बाजा बना दिया, ठीक है। और इसमें से मैं जब आप फूंक मार रहा हूं तो इसके अंदर जो पन्नी है उसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, और कंपन हो रहा है, उसमें से आवाज निकल रही है। इसका मतलब ध्वनि का एक यंत्र है ये, ठीक है। सुनी होगी आपने आवाज कहीं। हमारे चारों तरफ बहुत सारी आवाजें हम सुनते हैं, उसके पीछे का विज्ञान है, स्वर विज्ञान है ना, ध्वनि, साउंड। जब कभी कंपन होता है कहीं पर तभी ध्वनि निकलती है। ये हमने पढ़ा, कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं? बड़ा आसान है। रिंगाल की एक डंडी में से 2 टुकड़े निकाले, घिस करके बराबर किए, उसके बीच में एक पन्नी फंसाई, इसी में से एक पन्नी निकाली काट के और फंसा दी। इसको देख लेना, इसके बीच में से एक पन्नी है, वो पन्नी जब कंपन कर रही तभी आवाज निकल रही। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ है। ध्वनि का विज्ञान है, कहीं दाब का विज्ञान है ना। हल लगाते हैं खेतों में, अब हम कहीं हल लगाने में कौन सा विज्ञान है, उसकी भी खोज करो। उसी विज्ञान को देख करके तो किसी ने मशीनें ईजाद की होंगी कि हल लगाने में बैलों को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, उसको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है, उसको बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्या करें कि बैलों को बल ना लगाना पड़े या बैलों की आवश्यकता न रहे। तो ट्रैक्टर बना दिया लोगों ने, है ना, हैंड टेलर बना दिए जो हाथ से चल रहे हैं। अब सबने कहा भाई ट्रैक्टर तो बड़े बड़े शहरों में होते हैं जी, हमारे यहाँ तो बैल ही चलेंगे। तो किसी ने और दिमाग लगाया, उसने कहा हाथ से चलने वाला ट्रैक्टर बना दो। अब तुम्हारे गांव में वो हर खेत में उतर जा रहा है मशीन वाला, और आपका हल लग जा रहा है आराम से। तो ये सब जो होता है ना, इसको हम इनोवेशन का नाम देते हैं, नवाचार। और नवाचार ही शुरुआत है किसी विज्ञान की, है ना। हमारे दिमाग में विचार आया, आपके यहाँ आइडिया बॉक्स लगाए, सर ने कितनी बार आपको बता दिया होगा, आपके आइडियाज जाते होंगे। आप इंस्पायर अवार्ड में क्या करते होंगे, आइडियाज भेजते होंगे और मॉडल बनाते होंगे, है ना। तो उसमें क्या है, किसी के दिमाग में कोई समस्या आई, उस समस्या का समाधान ढूंढने का एक विचार आया, और उसने उस समाधान को ढूंढने के लिए अपना दिमाग लगाया और एक मशीन बना ली। आजकल फिर एक बार ये इंस्पायर अवार्ड का कंपटीशन हुआ था मातली में, और वहां से 5 बच्चे उत्तरकाशी समाज निकल करके स्टेट में गए थे, उसमें से एक नेशनल चला गया। अभी बनाया क्या है, बहुत सिंपल मशीन थी। उसकी मां ने कहा उससे कि बहुत अगर विज्ञान पढ़ रहा है और तूने कुछ बनाना है मॉडल, तो ऐसा बनाना कि मुझे इतना गोबर उठाना पड़ता और मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती, तो कुछ ऐसा करो कि मेरा मेहनत कम हो जाए, मेरे को ज्यादा दिक्कत ना हो। उसने एक मशीन बनाई, उसके आगे एक पलटा लगा दिया, वो गोबर को उठाया, उसमें पलट दिया, उस ट्रॉली में 2 टायर लगाए और गोबर भर करके ट्रॉली से खींच के ले गया। समस्या था वो कहाँ कहाँ मारा, बर्फ में भी काम मारा, रोड जाम है, बर्फ में फंसी हुई गाड़ियां, उसने अपनी मशीन ले गई, उसी से खींच करके सारी बर्फ भरी और किनारे लेके पलट दी। तो वो आइडिया लोगों को पसंद आया, नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे, जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को सरल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। सर ने आपके साथ बहुत सारे डिस्कशन किए होंगे इससे पहले। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बिजली का करंट लगने से जानवर मर जाते हैं। खंबा है, शहर में खंबा है और सड़क में पानी भर गया, खंबे से करंट लीक हो गया, कोई जानवर उसके नजदीक चला गया, बिजली के पोल से चिपक के मर गया। क्या करें उसके लिए? बहुत दिमाग लगाया लोगों ने, क्या किया जाए कि जानवर ना मरे, कोई इंसान ना मरे। तो किसी के दिमाग में बताया कि गोबर का बहुत बड़ा खर्चा लग जाएगा जी इसमें, तो कैसे बचेंगे जानवरों, करंट लीक हो जाएगा, बरसात तो रोक नहीं सकते हैं, पानी भर जाता है तो पानी को निकासी का तो कोई इलाज नहीं है, भरेगा।
माना हो भी जाए इलाज और ना होता कहीं पर, अगर कहीं पर भर ही जाता है पानी फिर भी करंट लीक हो जाए तो क्या करेंगे? समस्या तो वही रहेगी ना कि मरने से कैसे बचाए। तो किसी ने क्या बनाया, एक फ्यूज बनाया, 150 रुपए का खर्चा। फ्यूज बनाया, खंबे पे लगा दिया, उसके बाद जैसे बारिश होगी फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ जाएगा, खंबे का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, बिजली पास नहीं होगी, करंट पास नहीं होगा, जानवर मरेगा ही नहीं। तो ये वहां पर लगाना है जहां पर पानी रुकता है, हर जगह नहीं लगाना ये फ्यूज। पता चला कि सारे शहर की बत्ती गोल कर दी तुमने, है ना? तो वहां पर लगा दी जहां पानी रुकता है, वहीं पर कोई बुक्का मार दे। शुद्ध जल होता है, यानी जिसे अशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर कहते हैं, उसका पीएच कितना होता है? जल्दी हाथ खड़ा करें। शुद्ध जल का पीएच यानी अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर का पीएच कितना होता है? बताना नहीं, हाथ खड़ा करना था पहले। चलो, जिनके हाथ खड़े हो सब आ जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आज विज्ञान दिवस है, हमको जीवन में प्रोटॉन की तरह बनना है। थिंकिंग प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो आज विज्ञान दिवस में हमको याद रखना है, हमको प्रोटॉन बनना है। वो स्वामी जी डॉक्टर साहब बोले थे आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना। तो हमको प्रोटॉन की तरह सोचना है, आशावादी रहना है, पॉजिटिव रहना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 चीजें बताया, आपको बताइए जरा। ब्रह्मा, ये तीनों एक आ, तो क्या है साइंस में, क्या है एटम के अंदर, क्या 3 चीजें? न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने की? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, चेडविक ने तो बेटा किसने? रदरफोर्ड, यस। और चेडविक ने किसकी की है? जो उदासीन होता है ना, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है उसका पूरा नाम बताना। यस। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। 5 पेन दे दो सर इसको, 5 पेन, इसको 5 पेन दीजिए। आपने बहुत लेट कर दिया। हाथ खड़ा किया था सर मैंने। तो चलो ले लो। अगला जो प्रश्न है वो है भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। जल्दी हाथ खड़ा करिए। यस, सीवी रमन। ले लो बेटा, पेन ले लो। अगला प्रश्न है, जो मानव हृदय होता है ना, उसमें कितने चेंबर होते हैं? यस, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो सभी लोग एक पेन ले लो, जल्दी से ले लो। अगला प्रश्न है, जो शरीर में जो रुधिर होता है उसको साफ करने का कार्य करता है एक अंग, उस अंग का नाम बताना जो शरीर में ब्लड को साफ करता है। हाथ खड़ा करिए। हाँ, शीतल बताओ। वेरी गुड, किडनी। ले लो बेटा, पेन ले लो अपना। अगला प्रश्न है बेटा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करती है, लीवर। वेरी गुड, ये इसको 2 पेन दीजिए सर। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? बस जिन्होंने हाथ खड़े, हाँ बताओ बेटा, सबसे छोटे। जिन्होंने कोर्निया बोला वो आगे जा। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है बेटा। अगला प्रश्न है डॉक्टर विवेक भट्ट जी से, जो आपके लिए रख रहे हैं। आपको ये बताना है कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या बोलते हैं उसे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बताओ। तीनों आ जाओ, बाकी बोलने वालों को नहीं, जो खड़े हुए हाथ खड़ा किए जिन्होंने, ये तीनों जो 3 पेन है, 2 है। उसका फोन नंबर 5 सबसे ऊपर कौन है? 10। आगे आ जाओ। आप बैठिए बेटा, फोटो के लिए। देवता की इस पवित्र भूमि पर, अस्सी गंगा की इस पवित्र घाटी पर, इस दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होंगी, बहुत ज्यादा सुविधाएं हमारे पास नहीं, लेकिन जितने भी हमारे पास संभावित संसाधन थे, उन संसाधनों का प्रयोग करके हमने रमन प्रभाव के इस पवित्र दिन को सीवी रमन जी को समर्पित करते हुए मनाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आप हमारी कमियों को नजरअंदाज करते हुए हमारे बच्चों द्वारा, हमारे विज्ञान अध्यापक द्वारा, हमारे अध्यापकों द्वारा
यह जो कार्यक्रम किया गया है इस कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे। बच्चों, विज्ञान आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आज हमारे भारत ने ये दिखा भी दिया है, जैसे आप समझते हो कि हमारा देश विकास की ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ रहा है। और आप देख रहे हो कि हमारे देश की इसरो हो, IIT हो, चाहे एम्स हो, 3 सुपर फूड को रखा है। इसमें पहला है पोटो, दूसरा झिंगोरा और तीसरा वो कोड़ी। विज्ञान दिवस के पवित्र पावन दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली परिवार अपने समस्त सम्मानित अतिथिगणों का, जो कि अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, हार्दिक स्वागत करता है।